गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ भी होगे और घर पे ही होगे, अपना कहीं बाहर नहीं जा रहे होगे ना। सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 जो हम कर रहे हैं, उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को। इस चैप्टर में हम ये सब रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ वेदर। वेदर क्या होता है, वेदर किस पे डिपेंड करता है, कैसे मेज़र करते हैं, क्या आप सबको पता है ये बात। वेदर होता है डेली का एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन, डेली जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे होते हैं ना, जैसे कि ह्यूमिडिटी चेंज होती है, टेम्परेचर डेली चेंज होता है हमारे प्लेस का जहाँ हम रहते हैं। लाइकवाइज कि कल कुछ और टेम्परेचर था हम जहाँ रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं उसका, एंड आज कुछ और है, एंड कल कुछ और होगा। इवन आज इवनिंग में कुछ और टेम्परेचर होगा, है ना। किस पे डिपेंड करता है वेदर, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, विंड की स्पीड पे एंड रेनफॉल पे। इन सब चीज़ों पे क्या है, वेदर डिपेंड करता है। एंड ये सब क्या है, ये क्या है, एक एलिमेंट्स हैं वेदर के। दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इन सब से हमें पता लग जाता है कि वेदर कैसा रहेगा एंड वेदर कल कैसा था। ओके, तो व्हाट इज़ वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। डेली जो एटमॉस्फेयर में कंडीशंस चेंज होती हैं, कौन कौन सी, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, विंड की स्पीड चेंज होती है, रेनफॉल चेंज होती है। इन सबको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कल पुणे में वेदर कैसा था, पुणे में कल रेनफॉल थी एंड वहाँ बहुत अच्छा वेदर था, इतनी हवाएं, विंड स्पीड जो है बहुत हाई थी। बट आई एम लिविंग इन हरियाणा इन हिसार हेयर। यहाँ कल का कंडीशन कैसा था, यहाँ बहुत धूप थी। ठीक है, तो क्या रहा कि नॉर्थ ईस्टर्न का कल वेदर कैसा था, धूप थी, यहाँ पे सनी था। बट इन साउथ डायरेक्शन में, मतलब पुणे जो है साउथ में पड़ता है ना, तो साउथ में कैसा था, वहाँ विंड स्पीड अच्छी थी, कल रेनफॉल बहुत ज़्यादा थी, तो तूफ़ान भी आ रहे थे। आप सबने देखा होगा कर्नाटका, इन सब प्लेसेस पे तूफ़ान भी बहुत आए थे। तो क्या वेदर ये सब किसके थ्रू है, वेदर है अलग अलग प्लेस का अलग अलग। और वेदर किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। कल कैसा टेम्परेचर था, हमारे यहाँ हरियाणा का टेम्परेचर जो था हाई था, बट कल वहाँ साउथ का टेम्परेचर कैसा था, कम था। मीन कि वहाँ 20 के नियर अबाउट जो है टेम्परेचर था वहाँ का। ठीक है, तो विंड की स्पीड भी वहाँ ज़्यादा थी साउथ में, तो क्या था उस डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करता है। हमें कैसे पता लगता है वेदर की, आज का कितना होगा, कल का कितना था, या कल आने वाले कल में कितना होगा। आपको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करता है, वो कौन सा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है प्रिडिक्ट करता है एंड प्रिपेयर करता है वेदर की रिपोर्ट को। और हम कहाँ से देखते हैं वेदर, वेदर हम देखते हैं टीवी में पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में, रेडियो से हम सुनते हैं। इवन आजकल हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उन सब में भी क्या है, हमें वेदर पता लग जाता है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था कल का और कितना मिनिमम टेम्परेचर था, रेनफॉल कितने की थी। हमें आजकल ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हमारे इवन हमारे एंड्रॉयड फ़ोन से भी जो है अवेलेबल हो जाती हैं। और नेक्स्ट इज़ रेनफॉल। रेनफॉल हम कैसे मेज़र करते हैं, रेनफॉल मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम क्या कहते हैं, रेन गोज़। क्या कहते हैं, रेन गोज़, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम क्या करते हैं, रेनफॉल को मेज़र करते हैं। भाई आज हमारे यहाँ पे रेनफॉल हुई है, तो कितने रेनफॉल हुई है, वो किससे मेज़र करते हैं, रेन गोज़ से। और ये बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर होता है, जिसके टॉप में क्या होता है, फ़नल लगा होता है। मतलब कि जैसे एक ही सिलेंडर हो गया, इसके टॉप में जो है फ़नल सा लगा होता है। यहाँ पे जो है कलेक्ट होती है रेनफॉल, जिससे हम मेज़र कर सकते हैं रेनफॉल कितने जो है रेनफॉल हुई है, किससे, रेन गॉज से। ओके, अब मैंने आपको बताया कि कहाँ पब्लिश होते हैं न्यूज़ आप देखते हो टीवी में, तो टीवी में फ्रंट लास्ट में एट द एंड ऑफ द न्यूज़, जब वो ख़त्म करते हैं न्यूज़, लास्ट में हमें बताते हैं ना कि यहाँ का वेदर ऐसा था, कल कैसा था, यहाँ का मतलब साउथ का वेदर कैसा था, वेस्ट का कैसा था, ईस्ट का कैसा था, सबका वेदर बताते हैं, सब का वेदर जो है वो बताते हैं सब स्टेट्स का। तो हमें कहाँ से मिल सकता है, न्यूज़पेपर से, टीवी मतलब न्यूज़ से,
रेडियो से मिल सकता है, इवन हमारे फ़ोन से भी आजकल हमें मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है इसके थ्रू, मतलब किस पे, वेदर पे एक रिपोर्ट बनानी है। कहाँ से लेने हैं वेदर, आपने न्यूज़पेपर से ले लेना है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, अपने नेबर्स से जो है कलेक्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर। अगर उनके पास भी नहीं है तो आप क्या है, एक लाइब्रेरी से इशू कर सकते हो वेदर की रिपोर्ट, और आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन कॉलम्स में आपको एक कॉलम्स दिए हुए हैं, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, जैसे लाइकवाइज फर्स्ट इन्होंने लिख दिया कि 23/8 को जो वेदर कैसा था, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, एंड अगर रेनफॉल हुई है तो वो कितने mm हुई है। तो आपको क्या करना है, पूरे वीक का इसके अंदर जो है रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कि हमें वेदर फोरकास्ट करना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्यों करते हैं हम वेदर फोरकास्ट। क्या वेदर देखे बिना हमारा कोई काम नहीं होता है बच्चों, सब काम होता है वेदर देखे बिना भी। बट अगर हम वेदर देख लेते हैं, फोरकास्ट पहले ही कर लेते हैं, तो वो आपके लिए यूज़फुल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में किसी की मैरिज है या कोई आपके घर में फंक्शन है, तो हम सब मैनेजमेंट करके रखते हैं ना। अगर हमें वेदर का पता हो कि आगे आने वाले कुछ आवर्स में, मतलब इवनिंग तक जो है रेनफॉल हो सकती है, अगर हमें ये बात पता है तो हम उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज कर लेते हैं ना। तो ऐसे ही क्या है, अगर हमें कहीं बाहर फंक्शन में जाना है तो हमें कैसे कपड़े लेके जाने हैं, क्या रेनफॉल हो सकती है, या हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, तो हम उसके थ्रू ही हमारे जो है वेदर देख लेते हैं, पहले फोरकास्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो है पैक कर लेते हैं कपड़े जो साथ ले जाने हैं। ऐसे ना हो ना कि वहाँ वेदर हॉट वेदर हो, हम सारे ठंड के कपड़े ले गए, स्वेटर्स पैक करके ले गए, तो इसलिए हमारे लिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है वेदर का फोरकास्ट करना। और सेकंड क्या है, जैसे हम कहीं बाहर चले गए और कुछ ना कुछ तो लेके जा सकते हैं, चाहे हम अम्ब्रेला क्यों ना ले जाएं, साथ में कैरी कर सकते हैं अपने साथ अम्ब्रेला, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वेदर जो है फोरकास्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, वेदर, आप सबको ये बात पता है कि वेदर हर एक प्लेस का अलग अलग होता है, पता है ना आप सबको कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का वेदर अलग है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का वेदर अलग है। तो क्या है, ये अलग अलग वेदर जो है अलग अलग प्लेस का है, अलग अलग जगह का होता है। और इवन वेदर जो है चेंज होता रहता है, कैसे, पर आर, मतलब पर डेली ऑल्टरनेट डेज पे भी चेंज होता है, डेली बेसिस पे भी चेंज होता है वेदर। हमें पता है कल हमारे यहाँ पे वेदर कैसा था, आज हमारा वेदर कैसा है यहाँ पे, या हमें इतना भी नहीं पता लगता कि कुछ आवर्स के अंदर अंदर वेदर चेंज हो जाता है, मतलब मौसम जो है चेंज हो जाता है कुछ घंटों के अंदर अंदर। जैसे कि अभी वेदर कैसा है, मतलब 1 o'clock के अराउंड जो है धूप है यहाँ पे, शाम को वेदर कैसा होगा, धूप नहीं होगी तो थोड़ा ठंडा मीठा वेदर हो जाएगा ना। तो ये क्या है, वेदर जो है कभी कांस्टेंट नहीं रहता किसी भी जगह का। अब क्या वेदर रिपोर्ट किसके थ्रू मेज़र की जाती है, वेदर रिपोर्ट की जाती है मेज़र मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर के थ्रू। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, लास्ट चैप्टर में, कि व्हाट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर एंड उन्हें यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर एक डे का कितना था उसे रिकॉर्ड करता है, एंड मिनिमम थर्मामीटर क्या करता है, मिनिमम टेम्परेचर डे का रिकॉर्ड करता है, जिससे कि हम आगे फोरकास्ट कर सकते हैं वेदर को। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, आपको समझाया गया है कि यहाँ पे डेट दी है 3/8/2006 और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 26 है। तो यहाँ एक ग्राफ बनाया, थ्री डेट को जो है कितना था, 26 था, 4 को कितना था, 23.5 था, तो 4 को हमने कितना किया, 23.5। ऐसे जो है ये हम ग्राफ बना सकते हैं, जिससे हमें जो है प्रिडिक्शन हो जाती है कि कब कितना जो है टेम्परेचर मैक्सिमम था। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कि वेदर जो है चेंज क्यों होता है, हाउ डू चेंजेस इन वेदर अकर, वेदर के अंदर चेंजेस कैसे होती हैं। देखो, एक ही रीज़न है मेनली कि वेदर के अंदर चेंज होती है, बिकॉज ऑफ द सन के थ्रू जो है हमें क्या मिलती है, सन हमें रेडिएट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। हमारे अर्थ को जो है सन हीट एंड लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है प्रोवाइड करता है। तो क्या है, वेदर इसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर हमारे यहाँ आपके एरिया, आपके प्लेस का टेम्परेचर जो है 2-3 डेज़ जो है आपको, मतलब 4-5 डेज़ आपका जो है बहुत गर्मी है आपके प्लेस पे, तो क्या है, कुछ टाइम बाद जो है रेनफॉल हो जाएगी। आपको पता है कि बहुत हुमस होती है, हुमस वाले दिन होते हैं, बहुत गर्मी वाले डेज़ होते हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट कुछ डेज़ में बारिश की संभावना होती है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं ना न्यूज़ में कि आगे कुछ दिनों में बारिश की संभावना है।
तो ऐसे ही क्या है, क्यों होती है बारिश की संभावना, क्योंकि सन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें रेडिएट कर रहा है, हीट जो है बहुत ज़्यादा रेडिएट कर रहा है अर्थ पे। तो उस हीट से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स पे आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, एंड वो किस में आ जाती है, रिवर्स में, ओशियंस में। जो ये आइस, ये जो वाटर होता है आइस से मेल्ट होने के बाद वो किस में आता है, रिवर्स में इकट्ठा हो जाता है, रिवर्स में आने लग जाता है। एंड उससे क्या होता है, जब हीट बहुत होती है सन की, तो हम क्या, जो वाटर है वो क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, उनको वो इवेपोरेट हो जाता है, उससे जो है क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिन में क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, इकट्ठा पानी हो जाता है क्लाउड्स में, तो वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, वो क्या है फिर नीचे अर्थ पे आता है फिर से। तो ये क्या होता है, सब कुछ किस लिए होता है, किसकी वजह से, सन की वजह से होता है। ठीक है, जो विंड फॉर्म होती है, विंड बनती है, फिनोमिना है रेनफॉल का, एंड जो सीज़न के अंदर चेंज आता है, सब किस लिए आता है, सन की वजह से आता है। व्हाट इज़ क्लाइमेट। अब आपने स्टूडेंट्स अभी तक आपने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ वेदर। वेदर आप सब ने पढ़ा कि हर एक प्लेस का वेदर अलग अलग होता है, कुछ टाइम बाद जो है ऑल्टर चेंज भी हो सकता है वेदर। एक ही प्लेस का वेदर जो है कुछ आवर्स बाद चेंज हो सकता है, कुछ डेज़ बाद चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या था, वेदर था। हम प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है वेदर फोरकास्टिंग करना, ये सब हमने अभी तक अच्छे से पढ़ लिया। अब कह रहे हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, एक प्लेस का एवरेज वेदर से 20 ईयर्स बैक से हम, या 25 ईयर्स बैक से हम एक एवरेज जो वेदर ले रहे हैं कि इसका जो है वेदर कैसा रहता है, इस प्लेस का वेदर जो है, उस प्लेस के वेदर का जो है हम एवरेज ले लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम क्लाइमेट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या है कि एवरेज वेदर है जो कि लॉन्ग टाइम से हम लेते हैं। देखिए, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, जो कि लॉन्ग टाइम से हम देखते आ रहे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, से 25 ईयर्स बैक से हम जो है देखते आ रहे हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं कि जो पुणे का, हैदराबाद का, इन सब जगह का क्लाइमेट कैसा होता है। आप देखते हो ना कि आप पूछते हो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है यार, बता जरा। तो वो कहते हैं कि यार वहाँ का क्लाइमेट जो है ना, तो ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, इतना ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। तो क्या है, मतलब उन्होंने क्या किया है, एक एवरेज ले लिया है इतने सालों का, वेदर का एक एवरेज ले लिया है इतने सालों के। उससे उन्होंने क्या कह दिया कि वहाँ का जो है क्लाइमेट है, वहाँ का जो है क्लाइमेट ऐसा रहता है, ये हम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, टेम्परेचर जो है राजस्थान का हाई रहता है पूरे साल, और वहाँ पे क्यों हाई रहता है, क्योंकि वहाँ इतनी रेनफॉल नहीं होती। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि राजस्थान जो है एक हॉट एंड ड्राई प्लेस है। मतलब वहाँ का क्लाइमेट हो गया ना कि वो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा रहता है कि हॉट एंड ड्राई रहता है पूरे साल। और ऐसे ही हम क्लाइमेट लेते हैं जम्मू कश्मीर का एंड केरला का, तो हम ये बात देखते हैं कि केरला में जो है बहुत गर्मी होती है, एंड इन कंपैरिजन टू JNK, जो कि JNK में क्या होता है, कुछ हॉट एंड वेदर। वेट अ सेकेंड। तो हम क्या कह रहे थे, JNK एंड केरला का जो है वेदर जो है हम कंपैरिजन कर रहे थे कि केरला में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है और वहाँ वेट सा कंडीशन रहती है, और जैसे कि JNK में हमें पता है जम्मू कश्मीर में ठंड होती है ज़्यादातर। तो वो क्या है, उसका मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है पूरे साल का, केरला का। तो हमने क्या कह दिया, वो क्या है, क्लाइमेट बना दिया। वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, मतलब केरला का क्लाइमेट हम पूछें, किसी से बताएं, या कुछ कोई हमसे पूछे, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ का क्लाइमेट जो है ऐसा कैसा रहता है, हॉट एंड वेट रहता है। और ऐसे ही हम जम्मू कश्मीर का कोई हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे, वहाँ का जो है कोल्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो मतलब वो उसकी जो है आइडेंटिटी बन चुकी है कि वहाँ का जो है कोल्ड क्लाइमेट है। एंड केरला रेनफॉल होती है मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, therefore we can say that the temperature of this region is wet। हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, मतलब जैसे मेरा एरिया है हरियाणा में, जो क्या है रेनफॉल होती है, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं हम, वहाँ का रीजन जो है वो क्या है, क्लाइमेट क्या है वहाँ का, वेट है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। हमने क्लाइमेट भी पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया वेदर भी कैसा है। वेदर के एवरेज को हम क्या कह देते हैं, क्लाइमेट कह देते हैं। तो अब जो जैसे क्लाइमेट में रहता है उसे क्या करता है, वैसे अडेप्ट हो जाता कर लेता है उस क्लाइमेट को। तो यही पढ़ने जा रहे हैं कि क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट जो है हर एक प्लेस का अफेक्ट करता है लिविंग थिंग्स।
क्लाइमेट क्या करता है, अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि एनिमल्स जो रहते हैं इन पर्टिकुलर रीजन में, वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सो दैट, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके अपने वेदर कंडीशन के थ्रू। जैसे जहाँ का वेदर है उसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ये फीचर्स जो हैं, द फीचर्स एंड द हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स स्टार्ट टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। वही बात उन्होंने बताई है कि जो फीचर्स हैं एनिमल्स अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है क्लाइमेट के थ्रू जो है चेंज कर लेते हैं, मीन्स कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं हम, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन। जो एनिमल्स क्लाइमेटिक मतलब पोलर रीजन में रहते हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। तो जैसे कि पोलर रीजन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोलर रीजन। पोलर रीजन होता है वो एरिया अर्थ का जो कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से जो है सराउंड होता है। सराउंड मतलब पास, ठीक है। The area of the earth that surrounds the north pole and the south pole is called the polar region। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के नियर अबाउट एरिया होता है वो उसे क्या कहते हैं, हम पोलर रीजन कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे पोलर रीजन में क्या होता है, ये बहुत कोल्ड होता है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। मोस्टली जो है पार्ट ऑफ द ईयर में जो है ये क्या होता है, कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है वहाँ पे। 6 मंथ जो है सन डज नॉट सेट, 6 महीने जो है सन जो है राइज नहीं करता, एंड अदर 6 मंथ जो है सन जो है सेट नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो 6 महीने जब सन राइज नहीं करता तो मतलब वहाँ पे हीट का कोई सोर्स नहीं होता, वहाँ उनको हीट नहीं रिसीव होती है, तो क्या होता है वहाँ बहुत ठंड होती है। एंड जब 6 मंथ जब सन सेट नहीं करता, छिपता नहीं है 6 महीने, तो क्या होता है वहाँ गर्मी होती है खूब। तो ये क्या कह रहे हैं, 6 मंथ जो है बहुत ठंड होती है, वेरी कोल्ड होते हैं, और 6 मंथ जो है गर्मी होती है। कहाँ पे, पोलर रीजन में, ठीक है। एनिमल्स जो है वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं वहाँ पे, वो अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर बियर, पोलर बियर क्या है, ठंड वेरी कोल्ड एरिया में वो रहता है, ठीक है। तो वो अपने आप को जो है अडेप्ट कर लेते हैं उसके थ्रू। जैसे पेंगुइन्स हो गई, वो क्या है अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और पोलर रीजन का टेम्परेचर जो है कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा कि -37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। हमारे यहाँ पे अगर 3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो हम कहते हैं अरे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, हम हीटर ऑन कर लेते हैं, सब चीज़ें ऑन कर लेते हैं गर्मी लेने के लिए ना। तो क्या है, टेम्परेचर वहाँ का पोलर रीजन का इतना कम होता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं पोलर बियर के बारे में, क्योंकि क्या है पोलर बियर एंड पेंगुइन्स के बारे में जो है मेनली डिस्कशन कर। पोलर बियर का आपने देखा है ना, ऊपर पे वाइट फर होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो जो है स्नोई एरिया में रहते हैं जहाँ स्नो होती है, और वो अपने आप को स्नो के अंदर जो है वो स्नो के अंदर विजिबल ना हो, इसलिए क्या है उनकी वाइट फर उनके लिए हेल्पफुल रहती है। वो किससे अपने प्रेस को जो है फैच करने में उनकी वाइट फर हेल्प करती है। और जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है बाहर का उससे जो है प्रिवेंट करती है। क्यों प्रिवेंट करती है, क्योंकि उनके पास जो है 2 थिक लेयर ऑफ फर होती हैं। जैसे जो वाइट फर होती है उनके ऊपर, उसमें क्या है 2 मोटी मोटी लेयर्स होती हैं उसके अंदर उनकी, ताकि वो कोल्ड एरिया में जो है अपने आप को रहने में सक्षम हो सके, ठीक है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर हिज स्किन, उसकी स्किन के नीचे जो है एक फैट की लेयर होती है। दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली, वो इतने इंसुलेट होते हैं कि उनको धीरे धीरे चलना पड़ता है। अगर ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर से बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगी उनके अंदर, क्योंकि क्या है 2 मोटी मोटी लेयर्स हैं उनके अंदर जो कि उनको कोल्ड से जो है प्रिवेंट करती है। उसके अंदर क्या है एक फ़ैट की लेयर भी है उनके स्किन के अंदर। तो अगर वो तेज़ चलेंगे, जब हम तेज़ चलते हैं दौड़ते हैं तो क्या होती है हमारे अंदर से हीट रिलीज़ होती है ना, हीट गर्मी लगने लग जाती है हमें, क्योंकि हीट रिलीज़ होती है हमारी बॉडी से। तो क्या होता है अगर वो तेज़ तेज़ भागेंगे, तेज़ तेज़ चलेंगे तो क्या है उनके अंदर से हीट रिलीज़ होगी, है ना। तो उसके लिए वो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि पोलर बियर वैसे ही इतना जो है वो हॉट होता है, भगवान ने उसकी बॉडी बनाई ही ऐसी है। और वो गर्मियों के दिन में क्या करते हैं, उन गर्मियों के दिन में जब वो इतने कोल्ड होंगे 6 महीने तो वो अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे जब जो है कोल्ड कंडीशन में।
और जब वार्म रीजन हो जाएगा, जब वार्म डेज आ जाएंगे तो क्या होगा, उनको कूलिंग चाहिए होगी, उनको ठंड चाहिए होगी, क्योंकि वो बहुत गर्म है। तो उनको ठंड कहाँ से मिलती है, वो स्विमिंग करने जाते हैं, वहाँ से उनकी बॉडी जो है कोल्ड हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं कि अडेप्ट कैसे करता है पोलर बियर अपने आप को। फर्स्ट वन इज़ कि उसके पास क्या है, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। उसके अंदर क्या है, उसकी स्किन के अंदर क्या है, एक फ़ैट की लेयर जमी हुई है, जो फैट जो है इंसुलेट करता है अपनी बॉडी में फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, उसे जो है गर्म रखता है फैट। ठीक है, सेकेंड वन इज़ इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके जो क्लॉज जो होते हैं ना, ये पैर जो होते हैं इसके जो है लॉन्ग होते हैं और कर्व होते हैं, ताकि वो अच्छे से जो है चल सके स्नो के ऊपर। आपने देखा होगा स्नो पे चले होगे आप तो पैर धंस जाते हैं हमारे, है ना। तो इसलिए क्या है, इसके लंबे लंबे और कर्व्ड शेप में जो है इसके पैर होते हैं, जो कि उसके लिए क्या करते हैं, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। मैंने बताया अभी आपको, ये आपके लिए हेल्प करते हैं, आइस पे चलने पे हेल्प करते हैं। थर्ड वन क्या कह रहे हैं, थर्ड वन क्या है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है इसकी, बहुत मतलब उसके जो नोज़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो स्मेल जो है बहुत दूर से जो स्मेल आ रही है वो भी स्मेल सेंस जो है कर सकते हैं उस स्मेल को। क्योंकि ये जो बियर है ना, ये लोकेट करते हैं, वो क्या करते हैं अपने, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। किस लिए, क्योंकि क्यों ये आइस के अंदर रहते हैं, तो इनको जो अगर स्मेलिंग सेंस जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो अपने प्रे को फैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है ये इनके लिए हेल्पफुल रहती है। फोर्थ वन इज़, जब वाइट फर होती है ना, ईजीली जो है विजिबल होती है स्नो के अंदर। नॉट ईजीली विजिबल नहीं होती, क्योंकि वाइट फर है और वाइट ही स्नो है, तो वो क्या होती है, ईजीली विजिबल नहीं होती। जिससे क्या हो सकता है, वो अपने प्रीडेटर से एंड प्रे के लिए जो है, जो उनको खाना है वो क्या है, उसको अनेबल हो सकते हैं। अब देखो वाइट स्नो है, वो उसके लिए इजीली विजिबल नहीं होती प्रीडेटर्स के लिए। फिर फोर्थ वन इज़, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इसके में क्या है, 2 थिक लेयर्स होती हैं फर की, जो कि इनको वार्म रहने में जो है मदद करती हैं कोल्ड क्लाइमेट में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पेंगुइन्स। पेंगुइन्स क्या होते हैं, पेंगुइन्स भी जो है एक पोलर बियर की तरह होते हैं। वो भी क्या होते हैं, बहुत कोल्ड एरिया में जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बनी ही ऐसी होती है। ठीक है, और इन वार्म डेज के अंदर क्या करते हैं, वो स्विमिंग पे चल जाते हैं, ताकि उन्हें जो है कुछ कोल्डनेस जो है उनकी बॉडी में आ सके। तो वो क्या होते हैं, वो भी एक गुड स्विमर होते हैं। उनकी बॉडी जो है स्ट्रीम लाइंड होती है, और उनके फीट जो है वेब की तरह है। देखो उनके फीट देख सकते हैं आप, उनके फीट जो है वेब की तरह होते हैं, जो कि गुड स्विमर्स होते हैं, स्विमिंग में इनके लिए हेल्पफुल रहते हैं ये। नेक्स्ट वन इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होते हैं, जो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे पोलर रीजन में बहुत ठंड है और वो ठंड को जो है सहन नहीं कर सकते, तो वो क्या है, अपना एरिया जो है माइग्रेट कर लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो ये देखिए, ये कौन से बर्ड्स होते हैं, डेट माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग अ चेंज इन वेदर एज नॉन एज द माइग्रेटरी बर्ड। वेदर में चेंज होने के कारण जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन पे। तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर ऑफ द विंटर इन द पोलर रीजन, दे माइग्रेट फ्रॉम द वार्मर प्लेसेस। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गर्म जगह पे जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। और वो जब दोबारा से वहाँ पे वैसा सीज़न आ जाता है, मतलब कि जब धूप वाला गर्मी वाला सीज़न आ जाता है, सनी डेज आ जाते हैं, तब वो वापसी रिटर्न बैक हो जाते हैं अपने रीजन में, अपनी जगह पे। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरियन क्रेन कहाँ पाया जाता है, माइग्रेट हो जाता है इंडिया में, कहाँ, राजस्थान आ जाता है, क्योंकि पोलर रीजन में जाता है। पोलर रीजन में बहुत ठंड होती है, इसलिए वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकता उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए क्या है, वो गर्म एरिया में आ जाता है, इंडिया में राजस्थान में पाया जाता है। या हम हरियाणा में भी सुनते हैं कि हरियाणा में सुल्तानपुर में जो है साइबेरियन क्रेन जो है बहुत ज़्यादा जो है पाए जाते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में भी जो है साइबेरियन क्रेन जो है विंटर्स में पाए जाते हैं।
क्या आपको ये बात पता है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये ट्रैवल करते हैं 1500 किलोमीटर तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से जो है ट्रैवल कर लेते हैं 1500 किलोमीटर दूर अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दे माइग्रेट टू द सेम प्लेस एवरी ईयर, हर साल जो है सेम प्लेस पे ही माइग्रेट करते हैं। जैसे कि पोलर रीजन में बहुत ठंड है, ठीक है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे, तो वो कहाँ माइग्रेट करते हैं, या तो राजस्थान में या फिर हरियाणा में। सुना है ना आपने, सिर्फ 2 ही जगह सुनी है साइबेरियन क्रेन जो है माइग्रेट करते हैं। ऐसे ही अदर बर्ड्स भी जो है माइग्रेट करते हैं, बट वो सेम रीजन में ही माइग्रेट करते हैं एवरी ईयर। क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास जो है एक सेंस है डायरेक्शन की। क्योंकि क्या है, उनके पास एक सेंस है डायरेक्शन की जो कि उन्हें ट्रैवल कर पाते हैं, जिसके थ्रू जो है वो ट्रैवल कर पाते हैं सेम प्लेस पे हर साल। और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं फ्लाई करते हैं बहुत ऊंचा आपने देखा होगा, बहुत ऊंचे फ्लाई करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। क्यों फ्लाई करते हैं इतना ऊंचा, ताकि उनको जो है हीट जनरेट हो सके बाय दी विंग्स। उनके जो विंग्स हैं, जो उनके पर हैं, वो उनको जो है हीट जनरेट कर सके कोल्ड क्लाइमेट में निकलने से। मतलब जब मैंने आपको बताया कि सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जो है वो माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़, आपने ये भी देखा होगा जब वो सेम डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं, एक लैंडमार्क छोड़ देते हैं, या वो किसके थ्रू चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द सन एंड स्टार्स की डायरेक्शन को देख के या सन की डायरेक्शन को देख के, मतलब इन सब चीज़ों को देख के जो है वो चलते हैं, जिससे वो हर साल उसी जगह पे ही माइग्रेट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स ऑल्सो माइग्रेट। फिशेज, इंसेक्ट और मैमल्स भी जो है माइग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन। सेकेंड वन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में जो है एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है। ये वो रीजन होते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं इक्वेटर से और रिसीव करते हैं मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द इक्वेटर। आपको पता है कि इक्वेटर क्या होता है, जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, बीच में क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। सन कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो 6 महीने सन यहाँ रहता है एंड 6 महीने सन यहाँ रहता है, ऐसे ही होता है ना। तभी तो कहते हैं कि 6 महीने 6 मंथ जो है सन राइज करता है एंड 6 मंथ जो है सन सेट हो जाता है, ठीक है। बट जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास तो सन हमेशा रहता है, तो वो एरिया क्या होते हैं, उस एरिया में जो है बहुत सारी सनलाइट जो है रिसीव करते हैं। कहाँ से, इक्वेटर, मतलब सन से जो है सनलाइट रिसीव करते हैं जो एरिया इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है। इक्वेटर के पास यहाँ आसपास के सारे एरिया हैं, तो इनको क्या मिली, बहुत सारी सनलाइट रिसीव की इन्होंने। वहाँ क्या रहता है, बहुत हॉट क्लाइमेट रहता है और टेम्परेचर इतना होता है हाई, तो 40 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर रहता है एंड लो कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है लो जाता है। बट हमने देखा था पोलर रीजन में क्या था, जो पोल के आसपास एरिया थे वहाँ हमने क्या पढ़ा था, पोलर रीजन में जैसे ये पोल है, पोल के आसपास एरिया में क्या है, -37 डिग्री तक भी जा सकता है टेम्परेचर ना। बट यहाँ लो कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक ही लो रहता है एंड डे एंड नाइट जो है ऑलमोस्ट सेम रहती है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं होता डे और नाइट में टेम्परेचर में उनके। तो इसलिए क्या है, यहाँ बहुत सारी रेनफॉल होती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि ड्यू टू द सन इसलिए ही रेनफॉल होती है, रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया है। तो क्या होती है, इसलिए यहाँ पे लॉट ऑफ रेनफॉल होती है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है फाउंड की जाते हैं इस रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ फाउंड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वेस्टर्न घाट में, एंड जो वेस्टर्न घाट है एंड आसाम है इंडिया में, या साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिकन एंड सेंट्रल अफ्रीकन जो एरिया है वहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या मिलता है, हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, किसकी, वेजिटेबल्स की भी और एनिमल्स की भी। क्योंकि क्या है, वहाँ दिन रहता है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर धूप मिलती है। अगर धूप मिलती है तो हम प्लांट्स पहले पढ़ चुके हैं, वेजिटेबल्स पहले पढ़ चुके हैं, भाई प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे वो अपना जो है फूड बनाते हैं। तो इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में क्या है, एक वाइड वैरायटी पाई जाती है वेजिटेबल की और एनिमल्स की। एनिमल्स भी वहाँ सर्वाइव ईजिली कर सकते हैं।
तो ये क्या है, मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी पाए जाते हैं, गोरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सब जो हैं इस एरिया में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अब इनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ताकि वो जो है किस पे रह सके, लीव्स पे रह सके और इजीली फूड भी जो उनके आसपास का एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो है कलर, स्किन का कलर जो है सिमिलर होता है, सो दैट दे कैन कैच दे प्रे, ताकि वो अपने प्रे को जो है कैच कर सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके प्रीडेटर से। अभी आपने देखा कि जैसे कि हम आगे देखेंगे मंकी के बारे में, मंकी का कलर कैसा होता है, तो वो अपने आप कहाँ रहता है, ट्रीज़ पे रहता है, तो वो अपने आप को जो है किससे बचा सकता है, अपने प्रीडेटर से जो है बचा सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है एंड अपने प्रेस को जो है बहुत इजीली खा सकता है, कैच कर सकता है। हम आगे पढ़ते हैं रेड आइड फ्रोग के बारे में। ये देखिए, आप देखिए इसकी आइज़ जो है रेड होती है और इसके पास जो है एक स्टिकी फीट होते हैं, स्टिकी पैर होते हैं, ताकि ये इजीली क्लाइंब कर सके ट्रीज़ के ऊपर जिस पे ये रहता है। ठीक है, ये देखिए पत्ते के थ्रू है ना, जैसा पत्ता है जहाँ रहता है सराउंडिंग्स, मतलब कहाँ रहता है, पत्ते पे रहता है, ट्रीज़ पे रहता है, तो सराउंडिंग्स कैसी होती हैं, और उसकी ग्रीन ग्रीन होती हैं, और ऐसा ही इसका कलर है। तो ये किससे बच सकते हैं, ये अपने प्रीडेटर से जो है बच सकते हैं, इनको जो है प्रीडेटर से कैच करने में जो है प्रिवेंट करती है इनकी स्किन। ठीक है, सेकंड वन है मोंकी। अब मोंकी भी आप देख सकते हैं, देखिए ट्रीज़ पे रहता है एंड कलर भी इज सिमिलर टू डेट ऑफ द ट्री, और यहाँ पे इनको फूड भी बहुत इजीली मिल सकता है। इनकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, एक लॉन्ग टेल होती है, ताकि वो ब्रांचेस पे जो है इजीली ग्रैस्प कर सके, और उनके हैंड एंड फीट भी इस तरह के होते हैं ताकि वो इजीली ब्रांचेस को होल्ड कर सके। ये देखिए आपने यहाँ पे भी देखा होगा कैसे अपने फीट्स के थ्रू जो है बहुत इजीली जो है अपने ट्रीज़ की ब्रांचेस को जो है मंकी ने पकड़ रखा है। ऐसे ही कि कुछ एनिमल्स, मैनी एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, बहुत अच्छी हियरिंग सेंस होती है उनके अंदर, आईसाइट बहुत शार्प होती है उनकी, थिक स्किन होती है, मोटी मोटी स्किन होती है, जो कि उनको हेल्प करती है अराउंड दी सराउंडिंग्स को जो है अडेप्ट करने में और अपने प्रीडेटर से जो है प्रिवेंट करने में उन्हें हेल्प करती है। थर्ड वन इज़ चौकन बर्ड्स, या हम कह सकते हैं लॉयन टेल्ड मस्क्यू। ये कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में जो है पाए जाते हैं। मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है इसका, इसकी क्या है, ये देखिए लॉयन टेल्ड मैक्रो की क्या है, एक सिल्वर वाइट मेन है। ये देखिए आप देख सकते हैं क्या, ये सिल्वर वाइट मेन है, कहाँ से शुरू हो रही है, जो कि उसको सराउंड करती है हेड से लेके चीक तक। ये देखिए इसके हेड से लेके चीक तक जो है ढकी रहती है, सराउंड मतलब वहाँ होती है, उसके पास होती है चीक तक, चीक से चिन तक होती है उसके। और मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ये कहाँ व्यतीत करते हैं, कहाँ स्पेंड करते हैं, ट्रीज़ के ऊपर ये स्पेंड करते हैं। लास्ट वन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एलिफेंट के बारे में। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि एलिफेंट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और वो किसके, उसकी जो है ट्रंक क्या है, बहुत बड़ी होती है, जो कि उसको सेंस ऑफ स्मेल में जो है हेल्पफुल रहती है, और हाँ फूड को इजीली पिक करने में जो है उसके लिए हेल्पफुल रहती है। देखिए अगर कुछ मीटर दूर फूड पड़ा है तो इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, सेंस ऑफ स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है एलिफेंट की, वो जाके ले सकता है अपना फूड, उसको पता लग जाता है अपने सेंस के थ्रू। ठीक है, उसके लार्ज ईयर्स जो हैं, ये देखिए लार्ज कान, कितने लार्ज ईयर्स होते हैं इसके। लार्ज ईयर्स किस में हेल्प करते हैं, हियरिंग साउंड में, मतलब बहुत अच्छे से इनको हियर करने में, सॉफ्ट साउंड को भी, बहुत हल्की साउंड को भी बहुत इजीली हियर कर सकते हैं इसके ईयर्स एलिफेंट की। और उसे कूल रखने में, ठंडा रखने में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जो है ठंडा काम आते हैं। टू टीयर दी बार्क ऑफ द ट्रीज़ को तोड़ने के लिए जो है, टीयर मतलब तोड़ने के लिए जो है काम आते हैं। और एलिफेंट को आपको पता है कि ट्रीज़ की बार्क खानी बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसके लिए इसके टीथ जो है काम आते हैं। ठीक है, और इसलिए ही वो अपने आप को जो है अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि एलिफेंट की बॉडी है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट में। So I think guys it is sufficient for today.
अच्छे से आपको चैप्टर समझ आया होगा कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को कैसे जो है अडेप्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी को। और सेकंड वन इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, जो एनिमल्स अपने आप को नहीं अडेप्ट कर सकते वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से तक जो है माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स ही माइग्रेट होते हैं, कुछ बर्ड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, फिशेस भी होती हैं माइग्रेट। तो क्या है, ये सब जो है माइग्रेट हो जाते हैं एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह। आपने पढ़ा कि वेदर क्या है एंड क्लाइमेट क्या है। आई थिंक गाइस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा है, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को एंड अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।